अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यकीनन आपको ये मैप देखकर अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम किस मैप की बात कर रहे हैं और आपके सामने कौन सा मैप है। यकीनन ये फैसल टाउन फेज़ 2 का मैप है जी। और आज इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि जो लेटेस्ट अपडेट हैं और जिस तरफ सोसाइटी की मूवमेंट जा रही है उस मूवमेंट को चेक करना और उसके मुताबिक डिसीजन लेना कि यहाँ पर हमारी जो होल्डिंग बनती है, सेल बनती है या हम बाय करें। तो आज बढ़ते हैं अपनी तमाम एक्टिविटीज़ की तरफ कि जो लास्ट वीक में हुई हैं और जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उस हवाले से भी आपको डिस्कशन में लेकर आकर आपको अपडेट करेंगे। देखें जी, जब भी हम किसी डेवलपर को डिस्कस करते हैं तो सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो ये होता है कि हमने देखना है कि इन्होंने पास्ट में किस तरह काम किया और इन्होंने किस तरह चीज़ों को लेके चले और वहाँ पर किस तरह आबादकारी का सिस्टम को यानी कि पहुँचाया उस सोसाइटी को। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर असल जो चीज़ होती है वो आबादकारी होती है और आबादकारी से यानी कि ना वहाँ पर लोगों का आना, लाइफ का आना और कम्युनिटी क्रिएट होना, ये इसे आबादकारी कहते हैं कि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हों, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हों और रिहायशी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहाँ पर स्टार्ट हों। तो इस यानी कि अगर हम बात करें इनके 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो जिसमें E11 आता है, E11 आता है मुकम्मल और B17 आता है और इसमें फैसल टाउन आता है। अगर हम E11 की बात करें तो जहाँ पर आपको प्लॉट आज 12 से 16 करोड़ का मिलता है, वो 2,88,000 का आपको किसी टाइम किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो तो उनको अंदाज़ा होगा कि 2,88,000 का प्लॉट आज 12 से 16 करोड़ का आपको मिल रहा है। B17 के अंदर अगर हम 500 गज प्लॉट की बात करें जो 4 लाख में इन्होंने दिया था, आज उसकी जो इन हालात के अंदर भी 3 से 3.5 करोड़ की उसकी असल में आज की मालियत है और उसकी प्राइस है कि जिस प्राइस पर वो इजीली सेल होता है। फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर 14 लाख का 30-60 का प्लॉट 1 करोड़ 75 लाख का सेल होता है, जबकि उस टाइम इन्होंने 14 लाख का दिया था। तो ये क्या है, अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को देखें, इसमें आबादकारी का सिलसिला भी हुआ है, इसकी मेंटेनेंस का सिलसिला भी जारी है और इसमें लोग आकर अपनी हर लिहाज से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर प्लाजे भी बन चुके हैं, यहाँ पर कमर्शियल एरिया भी डेवलप हो चुका है, यहाँ पर रिहायशी लोग भी आकर अपने घर बनाकर और लॉन्ग टाइम विजन के साथ, सोसाइटी के विजन के साथ जुड़कर वहाँ पर अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटीज़ जो एक सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंस रखती है वो सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। हम बात करते हैं इस मैप के ऊपर। इस मैप का ये जो एरिया है वो मोटरवे के साथ अटैच है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि बहुत बड़ा पैच इन्होंने मोटरवे के साथ अटैच कर लिया है। अगर आप कुछ वाइट पॉकेट्स देखें तो ये वो पॉकेट्स हैं जो अभी इन्होंने एक्वायर करनी है या इनकी अभी सेटलमेंट चल रही होगी और आने वाले टाइम में ये लोग इनके साथ कोऑपरेट करके इसको इसके साथ जम कर देंगे। लेकिन ये सोसाइटी की एक नेक नीति है कि उन्होंने इस पॉकेट लैंड को अपनी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनाया और यही तो एक रूल होता है कि जो चीज़ है उसी को शो करवाया जाए और उसी के मुताबिक लोगों से कमिटमेंट की जाए। जो वाइट आपको पॉकेट्स लैंड नज़र आ रही हैं, ये जैसे ही एक वाइड होंगी तो यकीनन हिस्सा बनेंगी, अगर ना भी हुई तो सोसाइटी इसी तरह ही अपने प्लान को आगे कंटिन्यू करती रहेगी। कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं मैनेजमेंट की तरफ से हुई हैं कि अपने लीगल स्टेटस को अगले 8 वीक के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर अपडेट करना और 12 वीक यानी कि अगले 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा एक 3 बड़ी अनाउंसमेंट्स के साथ एक ऐसा फंक्शन अरेंज करना जिसमें 20,000 लोग उस अनाउंसमेंट को आकर सुनेंगे। ये बहुत बड़ी एक प्रेडिक्शन होती है मार्केट के लिहाज से। यकीनन ये सेलर, बायर और जो होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब आपने इसमें होल्ड करना है, इसको सेल नहीं करना। और अगर जो इसको बाय करना चाहते हैं तो ये रियल टाइम है, आप इसको बाय करें। और ओवरसीज़ ब्लॉक का उन्होंने अनाउंसमेंट की कि ओवरसीज़ ब्लॉक इसका आ चुका है और उसकी यानी कि ना अब सिलसिला उसका भी स्टार्ट होगा। तो ये ओवरसीज़ में जिस तरह डॉलर की प्राइस भी कम हुई है तो ये ओवरसीज़ में रहने वालों के लिए भी बड़ी गुड न्यूज़ है कि वो इस हाउसिंग सोसाइटी जो सिर्फ 6 से 8 मिनट की दूरी पर होगी न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद से और मोटरवे के करीब है, तो ये सब के लिए गुड न्यूज़ होगी कि वो इसमें लॉन्ग टाइम विजन के साथ आएँ और अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और क्योंकि आप इनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि इनकी हिस्ट्री के मुताबिक जो है इन्होंने किस तरह की डेवलपमेंट की है, किस तरह का
स्ट्रक्चर खड़ा किया है और किस तरह आप लोगों को अपने साथ जोड़ा है और किस तरह लॉन्ग टाइम विजन के साथ लोग इनके साथ चले हैं। और आज वहाँ पर घर भी बन रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हैं, और वो सब कुछ होता है कि डेवलपर के पास लैंड कितनी है, टीम कैसी है, उसका विजन कैसा है, वो कितने आपको अपने आप को मार्केट के लिहाज से अपडेट रखते हैं, और लोगों का ट्रस्ट भी है कि क्योंकि डिलीवरी दी हुई है तो ट्रस्ट तो ऑलरेडी आता है। तो यही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं इनके प्रोजेक्ट को देखता हूँ तो मुझे हर जाविये से, हर डायरेक्शन से, हर वेज के साथ ये लोग एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इस मैप के अंदर देखें तो ये आपको कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी नज़र आ रही हैं मेन बुलेवर्ड के साथ साथ। 360 फीट का मेन बुलेवर्ड है, रिंग रोड 300 फीट का है और इनकी मेन बुलेवर्ड 360 फीट की है, और जो इनके लिंक रोड्स हैं वो 220 फीट के हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक बड़े विजन के साथ की जा रही हैं कि ये सिटी कितना एक्सपैंड होना है आने वाले टाइम में, यहाँ पर कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट होनी है, और आने वाले में टाइम में कि 10 से 15-20 साल तक लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिहायशी प्रॉब्लम ना आए, और वो इजीली यहाँ पर अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहें, और उनको ना ट्रैफिक का मसला हो, ना उनको किसी किस्म का कोई हर्डल्स हों। और इसी विजन के साथ सोसाइटी आगे बढ़ रही है, और ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़े एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वो जब हम E11 में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, हम B17 के अंदर इनिशियल स्टेजेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, जब वो लाखों के प्लॉट थे एक कनाल के, हम जब फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इस ग्रुप के साथ जुड़कर हम भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले जो उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं हमारा मैच भी उनके साथ हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करते रहें। अल्लाह हाफिज़।